प्रभु यीशु मसीह में सभी का स्वागत है। खुदा को धन्यवाद। वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं। उसने अपना लहू दे करके हमको खरीदा हुआ है। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जीवित परमेश्वर। वो कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय में हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू हमारा खुदा है और तू हमसे कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। हम सब के अंदर के डर को तू निकाल दे और तू हमें तेरे आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दे, बल दे और शक्ति दे, और तेरी इच्छा के अनुसार तू हम सभी को चला। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं थे जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं थे जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है ना ताकत से है, ये ना जोर से है ना ताकत से है, से करवाने कहते हैं। उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। ईमान में मजबूत है, तमजीद करते हैं खुदावन के मर्दों पर जो नाशाद करते हैं। ईमान में मजबूत है, तमजीद करते हैं खुदावन के मर्दों पर जो नाशाद करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, बादलों की कुव्वत से परवाने कहते
मसीहा के दीवाने, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यशायाह की किताब 44वां अध्याय और 8वीं आयत। यशायाह की किताब 44वां अध्याय और 8वीं आयत। मत डरो और न भयमान हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। और परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। यशायाह की किताब 44वां अध्याय और 8वीं आयत। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। और परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। परमेश्वर एक ही है, खुदान खुदा एक ही है, तीन खुदा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि यशायाह की किताब 44वां अध्याय और 8वीं आयत। मत डरो और न भयमान हो। मत डरो और न भयमान हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मत डरो न भयमान हो। यशायाह की किताब 35वां अध्याय और 3री और 4थी आयत। यशायाह की किताब 35वां अध्याय और 3री और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह 35:3 और 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घुटनों को स्थिर करो। अपने घुटनों को स्थिर करो, क्योंकि ये समय है, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। अपने घुटनों को स्थिर करो घबराने वालों से कहो, और घबराने वालों से कहो, क्योंकि ये परिस्थिति घबराने वाली परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, हियाव बांधो, मत डरो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने बदला लेने और प्रतिफल देने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। आ रहा है। हाँ, हाँ, परमेश्वर आकर परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा उद्धार करेगा। ये समय है उद्धार का, और प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सबके उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, और शैतान को उसने हरा दिया है क्रूस के ऊपर, और हमें जयवंत से भी बढ़कर कर दिया है। यशायाह की किताब 43 में 1। यशायाह की किताब 43 में 1, 43:1। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला तेरा रचने वाला और हे याकूब,
और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। बुलाया है। खुदा तू हर एक का नाम लेकर के बुलाता है, और उसने हमको छुड़ाया अपने पापों से। तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। भले ये परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। मैंने तुझे छुड़ाया है। हर परिस्थिति से परमेश्वर हमको छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। पहला तिमोथी 5:20, पहला तिमोथी 5वां अध्याय और 20वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि डरो मत और भय मानना छोड़ दो। डरो मत और न भयमान हो। पढ़ेंगे। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दो, ताकि और लोग भी डरे। ताकि और लोग भी डरे। जब कोई गलत करता है तो सबके सामने उसको समझा दो, वचन कहता है। अभी फिलहाल लोग कहते हैं कि नहीं, उसको अकेले में लो और उसको समझाओ, सबके सामने नहीं। लेकिन वचन कहता है कि सबके सामने उसको डांटो। पाप करने वाले को सबके सामने उसको डांटो, ताकि दूसरे लोग जो है वो डर जाए। और परमेश्वर कहता है कि डरो मत और ना भयमान हो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। और फिर वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई। परमेश्वर पूछता है कि क्या मैंने ये प्राचीन काल से इन बातों को नहीं सुनाया है क्या। यशायाह की किताब 42:9। यशायाह की किताब 42:9। खुदा ने प्राचीन काल से हमको ये बातें सुनाए हैं। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। उनके होने से पहले खुदा हमको सुनाता है। प्रोफेटिकल वर्ड खुदा हमको सुनाता है। 48:5। यशायाह की किताब 48:5। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से इस कारण मैंने प्राचीन काल ही से इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उनके होने से पहले ही उनके होने से पहले ही मैंने तुझे मैंने तुझे बता दिया। ऐसा न हो कि ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है। मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्राचीन काल से मैंने इन बातों को तुमको बताया है। इफिसियों की किताब 1:4। खुदा ने प्राचीन काल से चुना है। हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय और 4 आयत। खुदा ने प्राचीन काल से हमको, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस सृष्टि के बनाने से पहले हमको चुना हुआ है। प्राचीन काल से खुदा हमको उसकी बातें सुनाता है। जैसे वचन में लिखा है कि क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई कि डर मत, या बांध और आगे बढ़। डर मत और भयमान न हो। इफिसियों की किताब 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो।
प्रेम में हमको पवित्र और निर्दोष रहना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हो और तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हो और तुम भी पवित्र बनो। और खुदा ने प्राचीन काल से इन बातों को प्रकट भी किया है। तीसरी बात हम देख रहे, परमेश्वर कहता है, पहली बात, मत डरो और भयमान न हो। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है, प्राचीन काल से मैंने इस बातों को सुनाया है। और तीसरी बात हम देखते कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इन बातों को प्रकट भी किया है। रोमियो की किताब 16वां अध्याय और 25वीं आयत। रोमियो की किताब 16वां अध्याय और 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमको इन बातों को प्रकट भी किया है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के अब जो तुमको मेरे सुसमाचार मेरे सुसमाचार अर्थात हाँ यीशु मसीह के संदेश प्रभु यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, जो सनातन से छुपा रहा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और वो हमको प्रकट भी किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत डरो और भयमान न हो। प्राचीन काल से मैंने इन बातों को सुनाया है और प्रकट भी किया है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट भी किया है इन अंतिम दिनों में। और फिर परमेश्वर चौथी बात कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह की साक्ष्य देना है, क्योंकि खुदा कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। और इसके बारे में हमको साक्षी देना है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है, वो जीवितों का परमेश्वर है। वह अब्राहम, इज़ाक और याकूब का जिंदा खुदा है। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और 26 और 27वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और 26 और 27वीं आयत। परंतु जब वह सहायक आएगा, और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ। वो सहायक पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, परंतु जब वह सहायक आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता जो, फिर एक बार, परंतु जब वह सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास हाँ, पिता की ओर से भेजूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा। अर्थात यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम से पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, हाँ, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वह मेरी गवाही देगा। और जिन पर वो पवित्र आत्मा बल से और सामर्थ्य से और शक्ति के साथ उतरता है, वो मेरी साक्ष्य देंगे, वो मेरी गवाही देंगे। और जैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपका करेगा। और पांचवी बात, परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर
नहीं है। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 35 और 39वां वचन। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 35 और 39। परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक ही है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि 3 परमेश्वर है। ये लोगों ने अपने बुद्धि के अनुसार ये सब काम किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं एक ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में और पिता मुझ में और तुम मुझ में और हम सब एक है। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर कि है, यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ उसको छोड़ और कोई है और ही नहीं। कोई है ही नहीं। यहाँ पर फिर एक बार परमेश्वर कहता है कि मुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। 39। इसलिए आज जान ले इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। डिट्रोनोमी 6:4। व्यवस्था विवरण 6:4। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर है यहोवा एक ही और है। यहोवा एक ही है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। पहला शमूएल 2:2, दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। पहला शमूएल दूसरा अध्याय दूसरा वचन। यहोवा के तुल्य यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और कोई है ही नहीं और कोई भी नहीं है। और हमारे परमेश्वर यहोवा के समान और हमारे परमेश्वर यहोवा के समान कोई चट्टान नहीं है। कोई चट्टान नहीं है। हमारे यहोवा के समान कोई भी चट्टान नहीं है। यशायाह की किताब 45:5। यशायाह की किताब 45:5। परमेश्वर एक ही है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। मेरे दाहिनी ओर और मेरे बाईं ओर और मेरे ऊपर और मेरे नीचे मैं यहोवा हूँ मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ मुझे छोड़ कोई परमेश्वर कोई नहीं। परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। योएल की किताब 2:27। योएल की किताब 2:27। परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। और लोग कहते हैं कि 3 परमेश्वर है, 3 खुदा है। बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि 3 खुदा है। खुदा परमेश्वर एक ही है। तब तुम जानोगे कि कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं और है। कोई दूसरा नहीं है। और उसी परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ाया और उनको प्रॉमिस्ड लैंड में लेके गया। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी और हम उसकी प्रजा है, वो हमारा राजा है, वो हमारा खुदा है। और इसके लिए खुदा यशायाह की किताब
44:8 में कहता है कि मत डरो और भयमान न हो। प्राचीन काल से मैंने इन बातों को सुनाया है और प्रकट भी किया है, और तुम मेरे साक्षी हो। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। और फिर कहता है परमेश्वर कि मुझे छोड़ कोई और चट्टान भी नहीं है। मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। जैसे यशायाह की किताब 44 में आत कहता है कि मत डरो और न भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं। मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं है। रोमियो की किताब 9:33। रोमियो की किताब 9वां अध्याय और 33 की आयत। वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 9:33। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, जो राजमिस्त्रियों ने उस कोने के सिरे के पत्थर को न माना। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, देखो देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। और बहुत सारे लोग हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, और समय आएगा और वे लज्जित होंगे। पहला पत्रस 2:6। पहला पत्रस 2 अध्याय और 6 वचन। देखो, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में लिखा है, आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से भी लज्जित नहीं होगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पर विश्वास रखता है, वह कभी भी लज्जित न होगा। शायद लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। 2 शमूएल 22वां अध्याय और 2 और 3 वचन। 2 शमूएल 22वां अध्याय और 2 और 3 आयत हम पढ़ेंगे। दाऊद क्या कहता है इस चट्टान के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल हूँ और उसका वंश हूँ, और वो मूल और वो वंश प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद क्या कहता है? उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर खुदा है, जिसका मैं दाऊद कहता है शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। उद्धार और किसी नाम में नहीं है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। हम जानते हैं कि ये बात लिखी गई है प्रेरितों के काम 4:12 में। 1 कुरिन्थियों
10:4 हम चट्टान के बारे में हमने देखा कि दाऊद कहता है कि वह मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार की चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह हमारी उद्धार की चट्टान है। 1 कुरिन्थियों 10:4 और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते क्योंकि थे वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ मसा और मरीबा में चलती थी। और वह चट्टान मसीह था, प्रभु यीशु मसीह था। परंतु परमेश्वर हाँ, उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और हमारी चट्टान जो है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद ने जिसके बारे में लिखा वो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। 7वीं बात परमेश्वर कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता। यशायाह 17:10, यशायाह की किताब 17वां अध्याय और 10वीं आयत। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर को भूल गए हैं कि परमेश्वर एक है। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए हाँ, और विदेशी कलाम जमाए, हाँ, फिर भी आशीष नहीं पाएगा। 26:4, यशायाह की किताब 26:4, 26वां अध्याय और 4थी आयत। खुदा कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही वो चट्टान हूँ। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, और वह चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 30:29, यशायाह की किताब 30वां अध्याय और 29वां वचन। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर से मिलने को, जो इज़राइल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। तुम्हारे मन में भी आनंद होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं किसी और को नहीं जानता। और लोग भी कहेंगे कि हम किसी और को नहीं जानते, हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। यशायाह की किताब 44:22, यशायाह की किताब 44:22। मैंने तेरे अपराधों को, और खुदा कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को काले बादल के समान और काली घटा के समान मिटा दिया है। जैसे बादल जो है वो एक जगह में नहीं रहता है, वो तुरंत निकल जाता है, उसी तरीके से खुदा कहता है कि मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, वो आकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि भटक गए हो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे तेरे पापों से छुड़ा लिया है। जैसे
प्रेरितों के काम 22 में 16 परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे पापों को मिटा डाला है, मैंने तेरे पापों को मिटा डाला है। परमेश्वर कहता है, जैसे पौलुस को कहा गया कि उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। अब क्यों देर करता अब है? क्यों देर करता है? उठ, उठ, बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उठ, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को काले बादल के समान और काली घटाओं के समान मिटा डाला है। रेवलेशन 1 में 5, प्रकाशित वाक्य 1 में 5। प्रकाशित वाक्य 1 में 5। खुदा कहता है कि उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को मिटा डाल। और यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से और मरे हुओं में से जी उठने वालों में जी उठने वालों में पहलौटा पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है यशायाह की किताब 44:8 में कि मत डर और न भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की है? क्या तुम मेरे साक्षी हो? क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता। रीना से कहूँगा कि बोल। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। तू बार बार अपने वचन के द्वारा हमको चिताता है, हमको मन फिराव का अवसर देता है कि हम तेरे पास आए, तेरी सच्चाई को ग्रहण करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि मुझे छोड़, पहली आज्ञा है कि मैं तेरा एक ही परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि सुन इज़राइल, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, और हम इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि हम यहोवा से, परमेश्वर से लिपटे हुए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू आज हर एक सुनने वाले के दिल से बोल और बातचीत कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने पूरे बाइबल में से पढ़ा है प्यारे प्रभु जी की हर जगह यही लिखा है कि हमारा खुदा एक ही है। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू बहुत जल्द हमको लेने आने वाला है। आज तू अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है प्यारे प्रभु जी,
और तू चाहता है कि हम में से हर एक मन फिराए, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने पापों को धोने के लिए एक ही रास्ता है। होने दे कि आज जब तू अनुग्रह सिंहासन पर है, हम तेरे अनुग्रह के वारिस हो जाएं प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे नज़दीक आ जाएं प्यारे प्रभु जी। ऐसा ना हो कि जब तू न्याय सिंहासन पर बैठे तो हमारे ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले से बोल और बातचीत कर प्यारे प्रभु जी। और जिन्होंने अपने मनों को कठोर कर रखा है और तेरे वचन को नहीं ग्रहण करते, उनसे तू बोल और बातचीत कर प्यारे प्रभु जी। उनके दिल को तू कायल कर, उनके बिछौनों को तू पलट प्यारे प्रभु जी। और उनको सच्चाई ग्रहण करने के लिए उनकी आंखें तू खोल दे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम हर एक के लिए तुझसे विनती करते हैं। तू बार बार हमको अवसर देता है और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरी दया और करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए आज हम जीवित हैं। और हर बीमारी तकलीफ से, हमारी परेशानी से तूने हमें बचा के रखा है और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आगे भी तू हमारी रक्षा रखवाली करेगा, सुधि लेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले को तेरे पवित्र रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं, पवित्र खून में छुपा देते हैं। अपने पंखों की छाया में हम सबों को बनाए रख और हर एक शैतान के जलते तीरों से बचा के रख। सुंदर वचन के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हुए और हर एक सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस वचन को हर एक को तू के दिल के लिए आशीषित कर। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का वचन एक एक वचन ताया हुआ है और वो सोना चांदी और हीरा मोती से भी अनमोल है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। खुदा आपको आशीषित करे।